बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, जब हम बात करते हैं ना प्रोज की, जिस तरह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि एक फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है, याद होगा ना? वो मैंने स्टार्ट में पढ़ाए थे। तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा था साथ में, अफजाल साहब, कि फिक्शन में इमेजिनेटिव बातें होती है। आप कोई कहानी लिख रहे हैं, वो हुई हो या ना हुई हो। अगर कोई कहानी हुई भी हो तो वो उम्र के साथ हुई है, लेकिन 100% वैसे तो नहीं हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कैद आज़म पे मूवी बना रहे हैं या कोई और ड्रामा बना रहे हैं, तो वो क्या A to Z उसी तरह होगा? नहीं, उसमें आप जरूर, राइटर जो होता है वो उसमें इमेजिनेशन डालता है, उसको हम फिक्शन कहते हैं। एक होता है नॉन फिक्शन, जो सीरियस और रियलिस्टिक चीजें होती है। पाकिस्तान डिग्री कॉलेज पे आप लोगों ने मजमून लिखनी है, तो उसमें वही चीजें हैं जो लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोग मानते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। इतने कमरे हैं, इतने रूम्स है, तब स्टार्ट हुआ था, सर ने ये किया था, सर ने वो किया था। अब हम ये नहीं कह रहे कि सर आते आते इस तरह आ रहा था और उन्होंने सोचा और ये इलाका देखा कि इधर मुझे कॉलेज बनानी है, और फिर सर इस तरह बैठे और फिर दरख्त के नीचे पानी पिया। वो वाकयात जो हम सुनाते हैं ना, देयर इज फिक्शन। ऐसे में आप ये चीजें, तो ये एक नॉन फिक्शन का सब जनरा है जिसको हम ऐसे कहते हैं। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। शॉर्ट डिफिनीशन इसकी ये है कि एक पीस ऑफ राइटिंग होगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक खास सब्जेक्ट होगा, कोई टॉपिक होगा, आप उस पे ऐसे लिखते हैं। ये खास टॉपिक नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे ऐसे लिखे, आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे इस चीज से, क्योंकि उस पे तो आपको 400-500 बुक्स मिलेंगी इस चीज पे आपको। खास टॉपिक ये है कि 1971 की या 72 की या 73 की या आयन या ये या इस पे कुछ लिखे। उसमें भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिया जाता है, सही ना? आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ज़ीशान की जन्मदिन पे ऐसे लिखे, तो ये एक दिन है, महसूस दिन है। अगर आपने और स्पेसिफिक जाना है तो ज़ीशान के बर्थडे के दिन उमर ने जो कहा था उसको एक्सप्लेन करें। ये आप लोगों को एक जो है ना ब्रीफ सब्जेक्ट देता है, उस पे आप लोगों ने काम करना होगा, लिखते हैं। ऐसे लिखने से पहले आप लोगों ने क्या क्या करना है जब हम पेपर में आते हैं, अभी से मैं समझा रहा हूं। पेपर में आप लोगों का एक ऐसे होगा, ऐसे वैसे आपको स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो पोल्यूशन पे लिखे, पाकिस्तान पॉपुलेशन पे लिखे, कैद आज़म के किसी पॉइंट पे, अल्लामा इकबाल के किसी पॉइंट पे, या अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कोई द लास्ट लीफ पढ़ी है आप लोगों ने, उसको लेके कोई इस तरह का टॉपिक, फॉर एग्जांपल जो भी है, उसको लेके आप लोगों ने कोई ऐसे, आप लोगों के पेपर में 3 या 2 ऑप्शन है, उस पर आप लोगों ने एक ऐसे लिखनी है, या एक ऑप्शन है उसके साथ कोई और चीज है, या 4 क्वेश्चन होते हैं, लोगों ने आपने 3 करने हैं, ये तो पता है ना? तो उसमें ऐसे का एक ऑप्शन है किसी और क्वेश्चन के साथ या ऐसे में अंदर, लेकिन ऐसे तो आप लोगों ने करनी है। तो आप लोगों ने ऐसे लिखने से पहले क्या करना है? बिफोर स्टार्टिंग एन ऐसे, आपने टॉपिक डिसाइड किया है जो आपको पहले से पेपर में मिला है, उमर। तो अगर आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप ऐसे लिखना शुरू कर दे। फिर आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इस चीज के साथ। क्या करना है जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने अपने दिमाग पे जोर लगाना है कि फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की जो ऐसे है वो हर पेपर में कम से कम आ जाती है। पोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? गंदगी। कौन कौन सी पोल्यूशन है? नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन है। टाइप्स आपके जहन में आ गए, या हमने पहले पिछले साल इस पे बात की थी, या पिछले साल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, या कल मैंने गाइड में पढ़ा था। जो भी पॉइंट्स आपके जहन में है वो आपने ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, ठीक था? रिपीट करना है, क्योंकि यू आर थिंकिंग, यू आर रिसर्चिंग अबाउट द टॉपिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने एक माइंड मैप बनाना है, जिसे हम माइंड मैपिंग कहते हैं। आपके पास पेजेस होंगे ना, तो एक पेज के ऊपर लिख दे रफ, और रफ के नीचे पर आपने पॉइंट्स बनाने हैं। आप टॉपिक का नाम लिखे, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, इसका एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मेरे साथ 4-5 पॉइंट्स आ गए। ये मैंने आप लोगों को प्री राइटिंग स्ट्रेटेजीज में कहा था,
ठीक था ना? तो माइंड मैपिंग में आपने एक माइंड बनाया कि मैंने ये पॉइंट निकालने हैं। अगर मेरे साथ 6 या 5 पॉइंट्स है तो मैं दो पॉइंट्स एक पैराग्राफ में सेट कर दूंगा। इस तरह के पॉइंट्स में इकट्ठे करने हैं, एक पैराग्राफ में लिखने हैं। ये आपकी हो गई माइंड मैपिंग। फिर आपने एक आउटलाइन क्रिएट करना है। जब आपने माइंड मैप बनाई तो आपने करना है जी के पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। मैंने लिखने हैं टोटल 4 पैराग्राफ, या उमर कह रहा है कि मैंने लिखने हैं 5 पैराग्राफ। ठीक था? तो अगर आपने 4 लिखने हैं तो आपने 4 का एक ढांचा अपने जहन में बनाया, माइंड मैप किया आपने। इंट्रोडक्शन में तो आप नहीं लिख सकते ये पॉइंट्स, आप इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। अगर आपने पॉइंट ज्यादा लिखने हैं और ऐसे को ज्यादा अच्छा लिखना है और बड़ा लिखना है तो फिर 3 बॉडी पैराग्राफ लिखे और एक एंड में कंक्लूजन लिखे। ठीक था? अब वो कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूंगा। तो आपने ये आउटलाइन बनाया कि इस बॉडी में मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें ये और ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसमें सिर्फ ये और इसमें 2। इस तरह का आपके पास एक सेक्शन आ गया। एंड में जब आपका ऐसे खत्म हो जाएगा ये चीजें, तो फिर बाद में हम इस पॉइंट में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे की बॉडी की अगर बात करें, पहले सबसे पहले आपके पास एक इंट्रोडक्शन होगा। मेरे पास ये एक पेज है, इसमें जो पहला पैराग्राफ है, ठीक था, ये हमारे पास इंट्रो है। इंट्रो में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, 3 किस्म के जुमले होंगे। ये ध्यान में रखिए। हमेशा आप CSS की ऐसे लिखे, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, कहीं भी आप जाए, आप IELTS की ऐसे लिखे, आपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में 3 तरह के जुमले लिखने हैं। सबसे पहला जो जुमला है उसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, या पोल्यूशन को तो मैं कर रहा हूं, वर्ल्ड पोल्यूशन है, पाकिस्तानी पोल्यूशन है, या नॉइस कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। ठीक था? इन चीजों पे मैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, मैं आज बात कर रहा हूं इस चीज पे। तो अगर उमर ने आप लोगों को ऐसे दिए हैं, ठीक था? सबसे पहला जो लाइन उमर पढ़ेगा वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। तो उमर को फिर आगे पता चलता है कि ये ऐसे मेरी काम की है या नहीं है। आप किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, आपने फास्ट पेपर्स देखने हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जितने भी ऐसे लिख चुके हैं लोग उसको देखना है। तो अगर कोई ऐसे आप खोलते हैं PDF में या दूसरे पेजेस पे है या कहीं से आप हेल्प ले रहे हैं, सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट आपने पढ़ा, वो पोल्यूशन के बारे में था ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे आगे ऐसे को? नो सर। तो ओपनिंग स्टेटमेंट इज द नेम, इज द डेफिनेशन ऑफ द ऐसे। ठीक हुआ? जिसको हम द हुक कहते हैं। हुक का मतलब है कुंडा, जो आपको अट्रैक्ट करता है, पकड़ता है आपकी अटेंशन को। द सपोर्टिंग सेंटेंसेस, फिर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं आप, सेंट्रल पॉइंट्स बताते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस में आपके पास एक जुमला हुआ और आपके पास ये ऑप्शनल है दूसरा जुमला। इंट्रोडक्शन में आपके पास कितने जुमले हुए? 2। एक आपने कहा कि मैं पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरा आपने सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान में आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इस ऐसे में हम डिस्कस करते हैं। 2 हो गए। तीसरा आपने तीसरे स्टेटमेंट डालना है कि मैं ये ऐसे प्लान कैसे कर रहा हूं, इस ऐसे में मैं क्या क्या लिखूंगा, और आपको मैं एक लाइन दे रहा हूं कि देखिए जनाब, ये इंट्रोडक्शन है, पहले आप अट्रैक्ट हुए ओपनिंग स्टेटमेंट से, फिर मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले बॉडी में, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में, थर्ड में, फोर्थ में और फिर एंड में मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आगे पढ़े, वरना यू टर्न ले ले। तो इसमें आप प्लान करते हैं द होल ऐसे कि मैं इस ऐसे में पहले ये करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कायद-ए-आज़म कैसे इंसान थे, तो अगर उस पर क्रिटिसिज्म हुए हैं, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज, डिग्रेड वगैरह किया है, तो आप ये कहते हैं इसमें कि पहले 2 पैराग्राफ्स में या एक पैराग्राफ में मैं कायद-ए-आज़म की पॉजिटिविटी जो लोग तारीफ कर चुके हैं उसको डिफाइन करूंगा, दूसरे में मैं कायद-ए-आज़म से जो क्रिटिसिज्म हुए हैं उसको डिफाइन करूंगा, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन दे दूंगा। तो आपने पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, वरना उधर ही छोड़ लेंगे अगर आप काम की चीज। यस ओवरऑल। अच्छा, फिर आपकी बॉडी हो गई, सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया, आपके पास हो गया बॉडी पैराग्राफ, और ये बॉडी पैराग्राफ सबके लिए है। अगर आपने 3 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं तब भी, अगर 2 लिखने हैं तब भी, 2 से कम नहीं। ठीक था?
तो इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ में आपका पहला जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। तो जब आपने कहा कि मुझे कायद आज़म के पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करनी है इधर, तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट लें, या आप सिंपल जनरली कहे कि कायद आज़म वाज अ मैच्योर एंड ग्रेट एंड ब्ला 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 पर्सन, ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस। अगर मुझे कोई और बॉडी पैराग्राफ लिखना है, उसमें मैं टॉपिक सेंटेंस ये लिखूंगा कि दो अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर हिज दैट नेचर, तो उस टॉपिक सेंटेंस से हमें ये पता चलेगा कि इस बॉडी पैराग्राफ में उसकी नेगेटिविटी को बयान किया गया है। समझ रहे हैं? यस सर। कुछ भी। तो टॉपिक सेंटेंस जो है वो इसकी तरह है, या ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह है। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका पूरा ऐसे है, और टॉपिक सेंटेंस वो छोटा सा नुक्ता है जिस पे आप ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। फिर आप डिटेल इस चीज को फिर सपोर्ट करते हैं। कैसे था अच्छा बंदा? तो उस बुक में ज़ीशान ने इस तरह लिखा है, उसमें कारी साहब ने ये कहा है कि कायद आज़म के साथ में मिला था तो उन्होंने ये किया था। ठीक था? एक्सप्लेनिंग, आप इस सेंटेंस को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है आप वो भी छपवा देते हैं। तो तीसरा जुमला आपका ये होगा। एक्सप्लेनेशन आप 2, 3, 4 जुमले में दे दे, जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ 3 जुमले होंगे, लेकिन इधर आपके 3 जुमले होने चाहिए इंट्रोडक्शन में। आप लंबे छोड़े लिखे, कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे, कम्प्लेक्स लिखे, वो तो पता है ना, पता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक बात एक जुमले में हुई तो सिंपल, 2, 3, 4 तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो आप लंबे लंबे जुमले लिखिए, लेकिन जुमले आपने इधर 3 लिखने हैं आप लोगों के लेवल के लिए। फिर इधर आपने एक जुमला लिखा, डिटेल सपोर्टिंग में आप 2-3 जुमले लिखे, आप उसे सपोर्ट करें। फिर एग्जाम्पल में आप 2-3 जुमले लिखे, उसको सपोर्ट करें। तो आपके पास 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस इधर आ जाएंगे। 3 सेंटेंसेस आप इधर आ गए। फिर दूसरा बॉडी पैराग्राफ होगा, ये बॉडी फर्स्ट था, ठीक था। बॉडी सेकंड आप लिख दे, बॉडी थर्ड आप कर दे, बस बॉडी सेकंड से आप लोग ना निकले सेकंड ईयर तक, सही था। तो अगर बॉडी सेकंड लिखनी है तो भी आपका पहला जुमला टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर आप उसको एक्सप्लेन या डिटेल सपोर्ट करेंगे, और फिर उसमें अगर आप ऑप्शनल है, ये एग्जाम्पल देना चाहे एग्जाम्पल दे दे। लास्ट, हाँ नहीं दे सकते, या है नहीं, हर चीज की एग्जाम्पल तो नहीं होती ना, तो आप ऑप्शनल है उसको आप छोड़े। फिर देना पड़ेगा नहीं, अगर आप देना चाहे तो। यू आर द राइटर ऑफ द एसे। जिस तरह आपने ऐसे को प्लेन किया है ना कि मैं ऐसे जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स, मैं आपको किसी चीज पे आमादा कर रहा हूं, उमर, मैं आपको किसी चीज पे राजी कर रहा हूं, लेकिन वो बोलने के फॉर्म में नहीं, रिटन फॉर्म में है। तो अगर आप अब मुझे कन्विंस कर रहे हैं, ये करो ये करो ये करो, और फिर आपने कहा कि अच्छा, और मुझे लगे कि ये कन्विंस हो रहा है, तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। तो टॉपिक बांधे चाहता सो पोएगी और खनवर की टीचर था, खनवर की फॉर एग्जांपल या मशला चला कमाला जमन सरा से चलम शवे हो पता मुझे अलकान उम खान दी नोरन अप्रिशिएट किया रासी छियास। लेकिन अगर मुझे लगे कि ये यहाँ तक ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल गंदा है, अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, नहीं देता। यस सर। हाँ, अब अगर मैं आप लोगों को कोई हदीस सुना रहा हूं और हदीस का मेरे लाइफ में कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा? कंक्लूजन में रीस्टेट थीसिस, जो भी मेन पॉइंट था। थीसिस स्टेटमेंट असल में होता है कि इसे डिपेंड किस चीज पे करता है। जिस तरह एक पैराग्राफ जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अगर वो नहीं है तो पैराग्राफ नहीं बनता उमर। इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट आपका पूरे ऐसे का टॉपिक सेंटेंस है, सही था। तो आपने फिर इस चीज को बयान करना है कि कायद आज़म के बारे में तो लोग बुरा भी कहते होंगे, भला भी कहते होंगे, इंडियंस ये कहते होंगे, अफगान ये कहते होंगे, ठीक था। लेकिन मेरी राय ये है, आप फिर उसमें कंसेशन करते हैं, कंक्लूजन में आप कंसेशन करते हैं कि मैं खुद ये समझता हूं कि वो इस तरह का बंदा था। क्योंकि ऐसे में आप ये नहीं कहते शना पॉल्यूशन तो दे वजह जोड़ दे जगह आप 100% किसी भी चीज में श्योर नहीं है, और ना मैं आपकी व्यूज को मानता हूं। कोई भी बंदा अगर साइंटिफिक कोई लॉ पास हुई है, कानून वगैरह, तो वो तो पूरी दुनिया एक उसे लॉ समझती है ना। दा इनर्शिया दा न्यूट्रॉन दल दा प्रोटॉन दल दा हम मनु दा सेल्स दी सेल डिवीजन दे दा यो ठोस चीज देखा ना, बदा यो बोर्ड दे। लेकिन आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं ज़ीशान, मौलाना को क्यों नहीं करते, नवाज शरीफ को क्यों नहीं करते,
तो आपको लगता है कि हर बंदा पीटीआई को करेगा? No. नहीं ना। तो आपने फिर कंक्लूजन में कंसेशन करना है कि नहीं, यस, राय देनी है, ये नहीं बताना कि ना बाकी जो है वो सारे के सारे गीदड़ है इमरान खान। तो इधर आपने कंसेशन करना होता है कि मेरी कमजोर राय के मुताबिक इमरान खान इसलिए बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है, या नवाज शरीफ साहब इसलिए बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है, इसलिए, या शहबाज शरीफ साहब इसलिए 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 है, या मौलाना साहब इसलिए 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 है। समझ गए? Yes, sir. जब ये आपने लिखा, आपकी ऐसे हो गई, आपके पास 5 मिनट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह प्लान किया था, 10 मिनट में आपने ऐसे लिखी, 3 घंटे का पेपर है, उसमें 20-30 आपके एमसीक्यूज में गए हैं, तो आप आ जाए फिर चेक आउट योर ऐसे। क्या करना है? ऑन द कंटेंट, कि जिस टॉपिक में मैं ये लिख चुका हूं क्या ये वही चीज डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक था? Yes, sir. ग्रामर, कि मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं, या उसमें वोकैबुलरी ठीक है कि नहीं है, उसमें ये वर्ड 2 से 3 से ज्यादा दफा तो इस्तेमाल नहीं हुआ, उमर आपने रिपीटिशन नहीं करनी वर्ड्स की। एज, फ्रॉम, फॉर, ये चीजें तो रिपीट होती है कि ना, वो तो प्रीपोजिशन वगैरह है। लेकिन किलिंग के लिए आप फिर कोई और वर्ड इस्तेमाल करें, हेयरिंग के लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल करें। आपने वर्ड्स अगर इस्तेमाल करने हैं बड़े बड़े वर्ड्स, तो उसके लिए आप उसके सिनोनिम्स इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? Yes, sir. स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने हैं जी आपने मिस्टर उमर। तो जहां आपको शक हो आप उस पर सोचे, जहां आपको हेल्प मिलती हो वो करें, क्योंकि स्पेलिंग इज वेरी स्टूपिड थिंग। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है ना, तो कोई भी टीचर आपको उस पर मार्क्स वार्क्स नहीं देगा, खुद उसको अंडरलाइन भी करेगा और बुरा भी लगेगा। अगर आपने वुड और शुड का स्पेलिंग गलत लिखा है, या एवरीथिंग, या एवरीबॉडी, या एवरीवन एल्स, या इस तरह के जो जनरल स्पेलिंग होते हैं, अगर आप वो गलत लिखते हैं तो फिर तो टीचर हो बस। स्पेलिंग सब कुछ हो गया ना? Yes, sir. तो ये हो गई आप लोगों की ऐसे, कि ऐसे किसे कहते हैं। इसमें कोई सवाल है?